आज हम सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। एरर आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी यानी अल्फ़ा बीटा चार्ली और डेल्टा, इनमें कहीं एक जगह पर आपके पास जो है वो मिस्टेक होगी, तो आपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, ना कि दुरुस्त की। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। वी वुड रादर मीट पीपल फेस टू फेस बट कम्युनिकेट वाया ईमेल। तो पहला हम देखते हैं, उसने टैग किया हुआ ऑप्शन वुड रादर पे, देन दूसरा फेस टू फेस पे, और सी किया हुआ है बट पर, और अगला वाया ईमेल डी पर। तो स्टूडेंट यहाँ गलती कहाँ पर है? बट। बट जो है वो आप यहाँ से ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे एज अ मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर देन यूज़ होना चाहिए। स्टूडेंट वी वुड रादर या वी वुड प्रेफर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ पर तरजीह देते हैं। वो क्या कह रहा है? वी वुड रादर मीट पीपल फेस टू फेस। हमें जो है लोगों से रूबरू मिलना चाहिए, यानी इस बात को तरजीह दे रहा है। बट की जगह हम क्या कर देंगे? देन कम्युनिकेट वाया ईमेल, कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें वाया ईमेल। तो ये हमारे पास जो है वुड रादर या वुड प्रेफर में हमेशा देन यूज़ होता है। स्टूडेंट अगला देखें क्वेश्चन। पेशेंट्स वर रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल बिकॉज द बेड्स वर नीडेड बाय अदर पीपल। स्टूडेंट्स पेशेंट्स वर रिलीज्ड फ्रॉम, रिलीज्ड वर्ब नहीं होता जब पेशेंट्स जो है उसको हॉस्पिटल से जब निकलता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्चार्ज। वर्ड रिलीज़ नहीं यूज़ होता बल्कि डिस्चार्ज यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारे पास यही एक मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, बाकी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 3 देखें, लिखा हुआ स्टूडेंट ही सेड इट वुड बी a nonsense for the roof of the main property to be lower from the extension roof. स्टूडेंट वुड बी पर टैग हुआ है, देन फोर नॉनसेंस फॉर भी ठीक है, देन मेन प्रॉपर्टी टू बी सी, ये भी यहाँ ठीक है। लोअर फ्रॉम नहीं, लोअर देन द एक्सटेंशन रूफ, यहाँ भी कंपैरिजन है तो हम डी में देन यूज़ करेंगे, तो फ्रॉम रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारे पास एरर आइडेंटिफाई हो गया, स्पॉट द एरर। क्वेश्चन 4 कह रहा है स्टूडेंट आई वॉज गिवन ए डिफ़िकल्ट टास्क सो आई वॉज डूइंग मच एफर्ट। मुझे मुश्किल टास्क दिया गया था, सो तो आई वॉज डूइंग स्टूडेंट यहाँ पर बेहतर नहीं लग रहा, डूइंग की जगह हम मेकिंग से यहाँ, बाकी सो भी ठीक है, सो का मतलब तो होता है, आई वॉज गिवन भी पैसिव वॉइस में बिल्कुल ठीक है। सिर्फ डूइंग की जगह हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट? मेकिंग। Then student question 5, having found this new shorter format so captivating, I set about creating my own short film. Student यहाँ ऑप्शन ए टैग हुआ है having found, then shorter format B, so captivating, then D creating. Student I set about creating my own short film. creating यहाँ वर्ड दुरुस्त नहीं है, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? मेकिंग से। मेकिंग माई ओन शॉर्ट फिल्म होता है, तो ये इससे होगा। स्टूडेंट अब जहन में रखिएगा, प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल प्रॉपर जगह होता है। जैसे हमने ऊपर किया, लिखा हुआ था डूइंग मच एफर्ट, अब बिल्कुल जैसे हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ डूइंग अ मिस्टेक, डूइंग अ मिस्टेक तो नहीं होगा, मेकिंग अ मिस्टेक होता है। तो प्रॉपर वर्ड हमने इस्तेमाल करना है, तो वोकेबलरी यहाँ बड़ी मैटर करेगी। क्वेश्चन 6 है स्टूडेंट बिसाइड्स हिज थिन मॉस्टैच, बिसाइड्स यानी के अलावा, उसकी पतली मूछों के अलावा, द यंग मैन केप्ट साइडबर्न्स अकॉर्डिंग टू द फैशन ऑफ द डे। बिसाइड्स के अलावा बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। यहाँ केप्ट साइड बर्न्स यानी उसने कलमे भी रखी हुई थी, तो यहाँ पे केप्ट की जगह हम यूज़ करेंगे वेयर की सेकंड फॉर्म वॉन, वॉर, WORE वॉर। साइड बर्न्स बिल्कुल ठीक है, कलमों को कहते हैं फैशन ऑफ द डे, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो एरर है स्टूडेंट वो हमने क्या आइडेंटिफाई किया? जी बिल्कुल, केप्ट की जगह ये एरर आइडेंटिफाई होगा। हमने सिर्फ एरर आइडेंटिफाई करना है, वहाँ लिखना नहीं है, बताना नहीं है कि इसकी जगह ये वर्ड आएगा। क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट ही क्लोज्ड हिज आइज टाइटली एंड लॉन्ग फॉर डेथ, येट श्योरली ही वुड बी डेड सूनर और लेटर। स्टूडेंट
ऑप्शन ए में कह रहा है हिज आइज टाइटली बिल्कुल ठीक है हाँ, एंड लॉन्ग फॉर डेथ, और उसने अपनी मौत की तमन्ना की, ये भी ठीक है। येट श्योरली, येट भी लग रहा है श्योरली, तो यहाँ येट बनता नहीं है स्टूडेंट, श्योरली सिर्फ आ सकता है, यकीनन येट अब तक यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, तो लिहाजा ये रिमूव हो जाएगा, या ये हमारे पास एरर है, इसको आप आइडेंटिफाई कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्पॉट द एरर। देन स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट दे आर कटिंग डाउन ट्रीज so that they are doing it in a predatory way. The problem is not that they, ये जो टैग हुआ बिल्कुल ठीक है, कटिंग डाउन यानी वो दरख्त काट रहे हैं। आगे वो कह रहा है सो दैट का मतलब, सो का मतलब आपको पता है तो होता है, यहाँ है सो दैट, ताकि जुमला बन नहीं रहा, यहाँ होना चाहिए स्टूडेंट बट दैट मसला है क्या, दे आर डूइंग इट इन अ प्रीडेटरी मीन्स बहुत ही जंगली वहशी अंदाज में वो ये काम कर रहे हैं, यानी ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मिस्टेक है वो क्या है, बट दैट, मसला ये है कि वो से इस अंदाज में कर रहे हैं। अगला है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, दो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन हे बट हे लेच इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर एंड हैज़ a higher feed value। स्टूडेंट हमें मालूम है जहाँ दो या अल्दो का इस्तेमाल होता है वहाँ हम कभी भी बट का इस्तेमाल या येट का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ आफ्टर कॉमा यानी बी पर आप जहाँ टैग हुआ है बट, वो देखें तो ये बट यहाँ पर गलत जो है वो टैग हुआ है, तो यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये हमारा एरर है स्टूडेंट इस जुमले में। तो याद रखिएगा कभी भी दो या अल्दो के साथ हम कभी भी येट या बट का या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। और है स्टूडेंट सूखी घास को कहते हैं, और है लेज जो है वो हमारे पास घास होती है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू मी बट आई रिजेक्टेड हिम। उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहता है लेकिन मैंने रद्द कर दिया, मना कर दिया। देयरफॉर इट वाज सो अर्ली इन द मॉर्निंग, देयरफॉर इसलिए स्टूडेंट वो आगे रीज़न बता रहा है तो वो कहना चाहिए बिकॉज इट वाज सो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी का टाइम था तो इसलिए, तो यहाँ होना चाहिए बिकॉज। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन 11 देखिए, आई हैव नो कॉम्स अबाउट माई डिवोशन टू माई वर्क, यानी मेरे ज़मीर पे कोई खलिश नहीं है जो मैं काम करता हूँ उसमें मेरा जो डिवोशन है, लॉयल्टी है, जिस दयानतदारी से मैं वो काम करता हूँ। नॉट हैव आई सफ़र्ड अ सेकेंड स्किल्ड। स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्स का लफ्ज़ बिल्कुल ठीक है, बी पर डिवोशन भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ नॉट नहीं आएगा स्टूडेंट, नॉर आएगा। जैसे वहाँ पहले यूज़ हुआ आई हैव नो कॉम्स, देन आगे कह रहा है नॉर आई हैव, ये नॉट नहीं नॉर होना चाहिए सी पर, तो नॉर हैव आई सफ़र्ड अ सेकेंड स्किल्ड। Then student question 12, if a guy wants to get information about flowers, he goes to practice botany and not zoology. Student, if a guy wants, ये condition है और first condition है, if a guy wants to get information, get बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, if भी बिल्कुल ठीक है। he goes, student second condition में हम he goes नहीं यूज़ करते बल्कि इसके साथ will और shall का इस्तेमाल होता है, तो ये फ्यूचर में जाएगा, तो यहाँ पर सी जो है वो क्या है, वो एरर है। तो हमारे पास बाकी जो है ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर एरर जो है वो कौन सा है, सी, ये होना चाहिए ही विल गो। देन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ वी हैड फिनिश्ड इट बिफोर वी वेंट ऑन द टूर, आई थिंक इट वुड बी अ मच बेटर रिकॉर्ड। स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड कंडीशन है, इसमें कह रहा है वी हैड फिनिश्ड इट बिफोर। स्टूडेंट यहाँ पर बिफोर बिल्कुल ठीक है, वी वेंट ऑन द टूर बी भी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इट वुड बी, स्टूडेंट स्ट्रक्चर आपको पता है कि हमारे पास थर्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस माइट कुड वुड शुड प्लस हैव प्लस बीन। यहाँ होना चाहिए स्टूडेंट क्वेश्चन सी यहाँ रॉन्ग है,
तो यहाँ क्या होना चाहिए, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन। बाकी मच बेटर यहाँ बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट। और क्वेश्चन 12 में जो कंडीशन इस्तेमाल हुई है वो फर्स्ट कंडीशन है, उसका स्ट्रक्चर भी जहन में रखिएगा। उसका स्ट्रक्चर है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन अगली क्लॉज है सब्जेक्ट प्लस विल या शल या कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर है। पहली क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और सेकंड में आप शल विल कैन मे वगैरह फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ ये ध्यान में रहे कि हमारे पास कहीं भी आपने देखा होगा बीच में देन बट या किसी भी लफ्ज़ को हमने ऐड नहीं किया, तो अगर कहीं आपके पास कोई लफ्ज़ ऐड हुआ हुआ कंडीशन के बीच में तो वो मिस्टेक कंसीडर होगा, आपने उसको एज अ मिस्टेक लेना है। क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपके जहन में होगा तो आपको खुद ही बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ मिस्टेक है और कहाँ मिस्टेक नहीं है। और जो मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई क्वेश्चन 13 में, वहाँ सेकंड क्लॉज में मैंने यूज़ किया बीन, BEEN बीन, तो वो इस जुमले की मुनासिबत से था। बी कहाँ चला जाएगा, बीन में, अदरवाइज़ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं।